अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आसिफ अली जरदारी को लाड़काना, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर की सड़कों पर घसीटूंगा। उन्होंने नहीं घसीटा, लेकिन प्रैक्टिकली मेहदी अली काज़मी ने आज माली टब्बर और उनके सहूलतकारों को लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पर घसीटा है। ये थक गए हैं सहूलतकार, इनकी नौकरियां मुतासिर हो गई हैं, अदाकारा की मुर्गियां बड़ी हो गई हैं, रो रो कर उसके आंसू सूख गए हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो जुर्रू लेकर इनके पीछे पड़ा हुआ है। वो शख्स अकेला उठकर रोजाना कोर्ट चला जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करता है और इन्हें फाड़ डालकर उसने रखा हुआ है। इनका जीना उसने मुश्किल और दोबर कर दिया है। हुआ यह है कि इनके अखबार जो इश्तहारात छपे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अखबार पर, और ये जंग अखबार है जियो ग्रुप का और द न्यूज इनका अंग्रेजी अखबार है, इन दोनों अखबार के अंदर इनके इश्तहारात छपे हैं। तो लाहौर और पिंडी और इस्लामाबाद की आज जो भी छाबड़ी वाला था, पान वाला था, बीड़ी वाला था, पकोड़े वाला था, समोसे वाला था, उसने जिन जिन अखबार में पकोड़े, समोसे, ये सारी चीजें रखकर बेची हैं, उसमें जनाब जिस अखबार के ऊपर रखे उसमें माली टब्बर का पूरा पैनल वहां पर मौजूद था। इनके नाम, इनके वल्दियत, इनके शनाख्ती कार्ड, इनके घरों के एड्रेस, कोई बेसमेंट में था तो उसके बेसमेंट का एड्रेस, कोई छत पर था तो उसके छत का एड्रेस, कोई चल रहा था तो उसके चलने का एड्रेस, तमाम तर एड्रेस वहां पर लिखकर उसके ऊपर लोगों ने पकोड़े खाए। और कम से कम इतना बड़ा इश्तिहार आज की दोनों अखबार में छपा है और ये मेहदी अली काज़मी ने बाकायदा से छपवाया है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस सारे पैनल को बनाने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर था उसकी ये सोच थी कि कोई ज़हरी के ऊपर बात ना करें, शब्बीरी के ऊपर बात ना करें, नूर बीबी की तरफ तो इदारे नहीं देखते, हमारी जुर्रत क्या होती है, तो कोई नूर बीबी की तरफ ना देखे। तुम लोग जाकर बैठो, इन्हें गालियां दो, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, इन्हें पत्थर मारो, जो मर्जी करो, इस तरफ ना आए। इन्होंने शुरू में बड़ा तगड़ा काम किया, बड़ा तगड़ा पैनल बनाया गया। एक साफी लाहौर से, एक साफी कराची से, को ब्लू ब्लू, को नीला नीला, को काली अन के, कभी गाड़ी के अंदर से माइक लगा दें, कभी कैमरा लगा दें, इधर अदाकारा के शशके ठट्ठे अलग, पानी जूस चल रहा है और रोजाना रात को ये बैठ जाते थे। मेहदी काज़मी नोटिस लेता रहा, नोट करता रहा। अब ये 15 करोड़ रुपए के देनदार हो गए, यानी इन्होंने 15 करोड़ रुपए मेहदी काज़मी को जाकर अदा करने हैं और उसके बाद नाक के साथ वो इन्हें जो लकीरें हैं वो निकलवाएगा, लेकिन 15 करोड़ रुपए लिए बगैर नहीं छोड़ेगा। यानी फार्म हाउस भी बिकेगा, यानी घर भी बिकेगा, यानी वो गाड़ी भी बिकेगी, जाफरी साहब का चश्मा भी बिकेगा, ब्लू ब्लू की तमाम ब्लू शर्टें गई और बाकी जो हैं आगे पीछे से जो भी इनके साथ लुगड़ जुड़े हुए हैं वो सारे गए और सब कुछ बेच बाच कर, यानी इन्होंने फाइनली मेहदी अली काज़मी के सामने 15 करोड़ रुपए हर्जाना भरना है। इनकी जो इन्वेस्ट है इस सारे केस में अभी तक की जो मेरी नजर में आई है और जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुई है, 20,000 रुपए की इन्होंने फोटोकॉपीज करवाई थी, 20,000 वो इन्होंने खर्चे, 5,000 रुपया जो डॉक्टर साहबा को दिए गए, 5,000 रुपए जो वो कह रही है कि मेहदी काज़मी ने दिए, 25,000 ये हो गए। और उसके बाद उसके मुताबिक, डॉक्टर साहबा के मुताबिक, उसे एक सूट भी गिफ्ट में मिला था, तो सूट भी ज़ाहिर इधर से ही मैनेज हुआ था, तो 2400 का सूट होगा। तो ये 25 और 26, 23, 27,500 रुपया इन्होंने ऑफिशियली जो हमें नजर आ रहा है इन्वेस्ट किया है। 26-23,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद नूर बीबी जो अलग से भगाती रही और बच्ची को पूरे मुल्क में भगाती रही, वो एक अलग से मामला है। लेकिन 25,000 रुपया, 26-23,000 रुपया इन्वेस्ट करके 15 करोड़ रुपए अब इन्होंने मेहदी अली काज़मी को भरने हैं। चूंकि जो इनके इश्तहारात लगे हैं वो इस मद में लगे हैं कि इन्होंने मेहदी अली काज़मी के खिलाफ तज़हीक की है और वो वीडियोस भी बाकायदा रियासत ने, रियासती इदारों ने डिलीट की हैं। रियासत जिम्मेदार है जिसने डिलीट की हैं, रियासत के पास वो डेटा होगा और अब रियासत ही साबित करेगी कि किस लेवल की घिनौनी कैंपेन ये करते रहे। मुझे बड़ी हैरत हुई आज ये देखकर कि जब इनके इश्तहारात छपे तो इनके तमाम तर एड्रेसेस मौजूद थे, तो उसके बाद जज साहब को अभी तक क्यों नहीं समझ आ रही कि ये खुद चलकर नहीं आ रहे, ये शर्फ नहीं बख्शना चाह रहे अदालत को कि खुद चलकर जाएं और कोर्ट के सामने जाकर पेश हो। रियासती इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, FIA मौजूद है, तो आखिर क्या वजह है कि इन तमाम तर एड्रेसेस पर जिनके इश्तहारात लगवा दिए गए हैं उन जगहों पर जाकर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और बाकायदा ऑफिशियली प्रैक्टिकली, चले घसीटे नहीं, एक एहतराम का भी तकाजा है, तो गाड़ियों में बिठाकर, ओपन गाड़ियों पीछे बिठाकर इन 4, 6, 5 जो भी टोला है इन सबको ले जाकर कोर्ट में पेश करें। अगर ये बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो हम इन्हें सलूट पेश करेंगे, लेकिन जब तक बेगुनाह साबित नहीं होते तो इनके बारे में बातचीत जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो जिन अखबार में छपे हैं, ये जंग जियो ग्रुप का एक अखबार है और द न्यूज भी उन्हीं का अखबार है। जंग के साथ काम कर चुकी हैं, जियो के साथ काम कर चुकी हैं अकॉर्डिंग टू जुनैरा माम, मेरे ख्याल में 5-6 साल। उनका एक प्रोमिनेंट प्रोग्राम था, उसमें ये काम करती रही हैं। बहरहाल इनका एक किरदार है और उस पर ये बड़ा प्राउड भी फील करती है, करना भी चाहिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है। अब उसी इदारे की, उसी अखबार में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उन्हीं के एम्प्लॉय की, उन्हीं के एक आर्टिस्ट के वो इश्तहारात छप गए हैं। इतने बड़े बड़े इश्तहारात 2 अखबार में छपे हुए हैं और वो इश्तहारात यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक घिनौनी कैंपेन चलाई है, इन्होंने अगवाकारों की सहूलतकारी की है,
इन्होंने अगवाकारों को सपोर्ट किया है। उसके बाद ये 15 करोड़ रुपए की देनदार है, ये भागे हुए हैं, ये पैसे नहीं वहां पर भर रहे मेहदी अली काज़मी के सामने, और जब तक वो पैसे लेगा नहीं वो इन्हें छोड़ेगा नहीं। आज 2 शहरों में घसीटा है, अगर ये मामला आगे बढ़े तो ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान में घसीटा जाए और उसके बाद हर शख्स अपने चेहरे पर, माथे पर इनकी तस्वीर लेकर घूमे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कानून के सामने पेश हूं, अपने हाथ खड़े करें और जो भी होता है उसको रास्ता बनाने दें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।